हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी, मेरा भी संकट को हरना। मैं संकट में हूं, मैं यहाँ जेल जैसे वाटिका में बंधन में हूं, मेरे इस बंधन से मुक्त करो। दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे विकट संकट को हरना। आगे कह रहे हैं, तात शक्र सुत कथा सुनाय सु, बान प्रताप प्रभु समझाय सुझाय। मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। और उनको एक चीज और बताना, हनुमान जी, हे तात शक्रसूत। शक्रसूत माने, शक्र माने इंद्र, और सूत इंद्र का पुत्र। जयंत जो कौवा बोलते ना, इंद्र का पुत्र है। कथा सुनाए सूत, ये कथा बताना। बाण प्रताप प्रभु ही समझाए सु, कि प्रभु के बाण के प्रताप से क्या हुआ था, ये कथा सुनाना। और ये कथा एक प्रसंग है कि जब जंगल में वनवास के दौरान माता सीता और श्री रामचंद्र जी आराम कर रहे थे वृक्ष के नीचे, तब जयंत जो है इंद्र का पुत्र था, बार बार सीता मैया को टोचता था, बार बार परेशान करता था। भगवान रामचंद्र जी उस समय सो रहे थे, जब नहीं माने, कई बार उनको जयंत को भगाने की कोशिश की माँ सीता ने, जब नहीं माने तब उन्होंने रामचंद्र जी को बताया कि ये जो है बार बार मुझे परेशान कर रहा है, ये कौवा जयंत। रामचंद्र जी ने देखा कि ये तो इंद्र का पुत्र जयंत है। उन्होंने समझाने की कोशिश की तो भाग जा, लेकिन वो नहीं माना। तब रामचंद्र जी ने बाण चलाया, बाण चलाया तो वो चारों लोग वो भागने लग गया जयंत, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। तब अंत में जाके रामचंद्र जी के पैरों में गिरे और उन्होंने बताया, प्रभु मुझे माफ करना, मुझे बचा लो। तो बोले, मैंने बाण छोड़ दिया है और ये बाण तुमको मारे गए, अब उसमें तुम जहां भी बच जाओ, मेरा बाण वापस आने वाला नहीं है, तुमको मार के ही आएगा। तो अंत में जयंत के बोले, एक अंग मेरा, या तो तुम्हारा कोई अंग को अंग भंग कर देंगे। तो उसकी एक आंख को, दाहिना आंख को वो बाण लगी। तब से कौवे की एक आंख जो है नहीं है, एक आंख का कहलाता है कौवा जयंत, क्योंकि राम का बाण लगा था। ये कथा सुना देना बोल रहे हैं, हनुमान जी को बोल रही है माता सीता कि ये कथा और किसी को नहीं मालूम, केवल रामचंद्र जी और मुझे ही मालूम है। एक तो चुनामणि दी थी और दूसरा ये कथा सुना देना उनको, तो समझ जाएंगे कि आप मुझसे मिलकर आए हो, ये प्रमाण हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं, मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। यदि एक महीने के अंदर भगवान नहीं आए तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। मास दिवस, एक महीने का मैं और उनको मैंने रुकूंगी, यहाँ और बिता सकती हूँ। कहू कपि कहि विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मो कहो सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो कपि कहि विधि राखो प्राणा, कि मैं कैसे अपने प्राण की रक्षा करूं, आप ही बता दो, आप ही मुझे बताओ। यहाँ देख रहे हो आप, मैं कैसे अपने प्राण को बताऊं, यहाँ चारों ओर राक्षस ही राक्षस है, मैं अपने प्राण की रक्षा कैसे करूं। हे तात सुना हो, तुम्हें तात कहत अब जाना, अब तुम ही ये सब जान चुके हो कि क्या स्थिति है। जान तो ही देखी शीतल भई छाती, तुमको देखकर कम से कम मुझे इतने दिन तक मैं यहाँ वाटिका में पड़ी हूँ, लेकिन जब से तुम आया हो तब से मेरी छाती को ठंडक मिला, माने मुझे आराम मिला, मुझे शांति मिली, मुझे प्रसन्नता हुई। तुमको देखकर मेरा मन हर्षित हो गया था। हे हनुमान, अब तुम भी बोल रहे हो, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। अब मैं बताओ कि कैसे मुझे वही दिन वही रात फिर से गुजारना पड़ेगा, क्योंकि जब से तुम आए हो तब से मेरे मन जो है बहुत प्रफुल्लित था, लेकिन अब तुम भी जाऊंगा बोल रहे हो, तो अब मैं कैसे दिन और रात को, वही दिन और रात मेरा फिर वापस आ गया। मैंने जिन दिन रातों में मैं विरह में रह रही हूँ, वही दिन रात फिर से आ गया। कम से कम तुमको देखकर मेरा मन को शांत मिल रहा था, प्रसन्नता हो रही थी, मेरे अपने कोई आए हैं।
जनक सुत ही समझाए करी बहुविधि धीरज दिन चरण कमल सिर नाय कपी गवन राम पै किन्न लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने जनक सुत ही समझाए करी उन जानकी माता को समझाने की कोशिश किया, समझाया। बहुविधि धीरज दिन, बहुत प्रकार से धीरज दिया, कई प्रकार से थोड़ा शांत रहो माता, कुछ ही दिन की बात है, रामचंद्र जी आएंगे, ऐसे उनको धीरज बैठाने की कोशिश की। चरण कमल सिर नाय कपी गवन राम पहि किन्न, और माता सीता के चरण में अपना सिर नवाया, प्रणाम किया और सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन कर लिए, माने श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।